वृष्टि उगल कर तिक्त बनज गज, वृष्टि उगल कर तिक्त बनज गज, मत से सुरभित उसकानी। वृष्टि उगल कर तिक्त बनज गज, मत से सुरभित उसकानी। पी कर चलना जो जामुन के, कुओं से रुक कर अतिथि। तब घन पवन नहीं हो सकता, सारपूर्ण तुझसे प्रतिकूल। रीतापन लघुता का कारण, पूरापन गुरुता का मूल। रीतापन लघुता का कारण, पूरापन गुरुता का मूल। हरित पीत अर्ध स्फुट केसर, निरख नीप कुसुमों का रूप। हरित पीत अर्ध स्फुट केसर, निरख नीप कुसुमों का रूप। नोच कछारों में कलियाई, नवल कंदली राशि अनूप। और जंगलों में वर्षा से सौंधी लेकर फैली बात। रिंग कुरंग मतंग करेंगे, पथ दिखला कर बड़ा सुभा। रिंग कुरंग मतंग करेंगे, पथ दिखला कर बड़ा सुभा। चोचों से बूंदे लेने में, चोचों से बूंदे लेने में, चतुर जात को पाते। चोचों से बूंदे लेने में, चतुर जात को पाते। पातों में उड़ रही बगलियां, गिन गिन कर जो बतलाते। सिद्ध लोग वे तब मानेंगे, तेरे गर्जन का उपकार। डर कर जब सहचरियां उनसे लिपट जाएंगी बारंबार। डर कर जब सहचरियां उनसे लिपट जाएंगी बारंबार।
यद्यपि मित्र प्रिया के कारण करना है सत्वर प्रस्थान। यद्यपि मित्र प्रिया के कारण करना है सत्वर प्रस्थान, तो भी ककुभ सुरभि शैलों पर रुकने का होता अनुमान। सजल नयन के कीकूकों से स्वागत कर ले मनुहार। जैसे हो तैसे तुरंत तू चल देना तज सोच विचार। जैसे हो तैसे तुरंत तू चल देना तज सोच विचार। जहाँ खिले केतक कुसुमों से धवलित उपवन के घेरे। जहाँ खिले केतक कुसुमों से धवलित उपवन के घेरे। ग्राम पादपों को कौवों ने घेर घने डाले तेरे। पकी पकी काली जामुन से वन से बह दशाण सुंदर। तेरे जाते जाते होगा कुछ ही दिन हंसों का घर। तेरे जाते जाते होगा दिन हंसों का घर। दशाण की विदिशा नामक विदित राजधानी के पास। उस दशाण विदिशा नामक की विदित राजधानी के पास। देख तरंगित पेत्रवती को होगा तेरा सफल विलास। तुझ प्रेमालापी को करते जान मधुर अधरामृत पान। वह ठिला कर लहरी रूपी टेढ़ी भोवे लेगी तान। वह ठिला कर लहरी रूपी टेढ़ी भोवे लेगी तान।
हे मेघ, अपनी प्रेयसी की ऐसी दीन दशा कि कल्पना मात्र से ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। उसका कोमल शरीर श्रृंगारहीन होगा। वह भूशैया पर सभी आभूषण त्याग कर विरह वेदना में बिलख रही होगी। मैं जानता हूं तुम उनकी दीन दशा को देखकर रो दोगे। तुम्हारा हृदय उसे देखते ही आर्द्र भाव से भर उठेगा। मैं जानता हूं सरस हृदय वाले करुणामय होते हैं, उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। मेरी पत्नी का मुझ पर अगाध प्रेम है। अगर ऐसा तुम्हें दिखाई दे तो मेरे भाई ऐसा न समझना कि मैं अपनी प्रीति को बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ ही अपनी बढ़ाई कर रहा हूं। पहन कर धनी उन हंसों की, लहरा कर जो देते बोल। पहन कर धनी उन हंसों की, लहरा कर जो देते। इठला इठला कर जो चलती, इठला इठला कर जो चलती। रुचिर भंवर नाभि को पथ में ऐसी निर्विंध्या के, रस का बस बन जाना था। पथ में ऐसी निर्विंध्या के, रस का बस बन जाना था। हाव भाव ही करता प्रिय पर, पहले प्रणय वचन का काम। हाव भाव ही करता प्रिय पर, पहले प्रणय वचन का काम। सिंधु विरह में सुख सिमट कर, रखती लट सी पतली धार। सिंधु विरह में सुख सिमट कर, रखती लट सी पतली धार। तट के पेड़ों के पतझड़ से, तट के पेड़ों के पतझड़ से, पीला पड़ा पूर्ण आकाश। भाग्यवान है मेघ कर रही, जो वह तेरा इतना प्यार। जैसे अपनी कृष्णता तज दे, करना वैसे ही उपचार। जैसे अपनी कृष्णता तज दे, करना वैसे ही उपचार।
हे मित्र मेघ, जब तुम वहां पहुंचोगे तो हो सकता है वह सो रही हो और मुझ अभागे का स्वप्न देख रही हो। वहां थोड़ा ठहरना, ज्यादा गरजना मत, हो सके तो सुबह का इंतजार करना। जब वह तुम्हारी शीतल बयार से चमेली की कलियों को जागृत होते देखेगी, उसी समय मेरी प्रिया को भी जगा देना। वह खिड़की से बाहर तुम्हें देखेगी, उसी समय धीरे धीरे गरज कर उससे मेरा संदेश कहना। मेघ निर्दिष्ट स्थान पर आकर देखता है कि जिसे संदेश कहना है वह उसकी ओर देखती है। वह कहता है, हे सौभाग्यवती, मैं तुम्हारे पति का विश्वास पात्र मित्र मेघ हूं। मैं उनका संदेश लेकर तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूं। मैं विरह वियोग में जल रहे प्रेमियों के हृदय और अपनी प्रेमिकाओं और प्रेयसियों में परस्पर प्रेम की उत्कंठा बढ़ाने वाला हूं। मेरे रूप, रंग और प्रभाव के कारण वियोगी मन में अनुराग पैदा हो जाता है। हे विरहिणी देवी, प्रेम की मूर्ति, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्त, मैं वही मेघ हूं। आपके इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसका हृदय उत्कंठा से भर उठेगा और वह आपको वैसे ही आदरपूर्वक देखेगी जैसे माता सीता अशोक वाटिका में हनुमान को देखकर विह्वल हुई थी। बस इतना ध्यान रखना कि मेरे संदेश का एक भी अंश छूटने न पाए। मेरी दशा और मन स्थिति का वर्णन बढ़ाकर ही कहना। यह बताना कि तेरा पति रामगिरी पर कुशल पूर्वक है और वह तुम्हें नित्य याद करते हुए वियोग में आंसू बहाता है। उसका दुख असीम है, वह लाचार है। तू ये न समझना कि वह तुझसे दूर होकर सुख का जीवन व्यतीत कर रहा है। वह तो पागलों की भांति प्रकृति के निर्जीवों और सजीवों से वार्तालाप करता है। तू जो भी दुखाश्रु बहाती है, उसके आंसुओं से दुखाश्रुओं की सतत धारा बहती रहती है। वर्षा की ठंडी बयार से पहले उसे उठा लेना। वर्षा की ठंडी बयार से पहले उसे उठा लेना। नई चमेली की कलियों के, नई चमेली की कलियों के साथ साथ खिलने देना। जब मानिनी एक टक देखे तुझको खिड़की, धीर धीर गर्जन से कहना, तब चपला कर अंतली। धीर धीर गर्जन से कहना,
तब चपला कर अंत लीन। अली सुहागिन मुझे समझ तू, अपने पति का मित्र विशेष। अली सुहागिन मुझे समझ तू, अपने पति का मित्र विशेष। तेरे पास हृदय में रख कर, तेरे पास हृदय में रख कर लाया हूँ उसका संदेश। मेरा नाम मेघ है, मैं ही मधुर धीर गर्जन विस्तार। विरहनियों की लटें खुलाने, विरहनियों की लटें खुलाने, पथिकों को लाता आगा। विरहनियों की लटें खुलाने, पथिकों को लाता आगा। कहने पर वह सीता सी, यो कहने पर वह सीता सी, मारुत सुत सा तुझे निहार। यो कहने पर वह सीता सी, मारुत सुत सा तुझे निहार। उत्कंठा से उछल पड़ेगी, वह कंठा से उछल पड़ेगी, और करेगी अति सत्कार। सावधान हो पुनः सुनेगी, सावधान हो पुनः सुनेगी, अपने प्रियतम का संवाद। 100 नारियों को वह देता, मिलने से ही कुछ कम स्वाद। 100 नारियों को वह देता, मिलने से ही कुछ कम स्वाद। चिरंजीव कुछ मेरा कहना, चिरंजीव कुछ
मेरा कहना, कुछ अपना गुण के उपकार। यो कहना वह तेरा सहचर, यो कहना वह तेरा सहचर। पड़ा रामी गिर पर लाचार, मरा नहीं है कुशल पूछता, मरा नहीं है कुशल पूछता। कह बिरहन अपनी दिन रात, अब तब गए जनों का जीते, रहना मुख्य चहेती बात। अब तब गए जनों का जीते, रहना मुख्य चहेती बात। कल्पनाओं और कामनाओं में भटकता, विरह वियोग से तप्त मन में सदैव ही आशा की नई कल्पनाएं और कामनाएं जन्मती हैं। वह शीघ्र अपने प्रेयसी से श्राप के दिनों को बिताकर मिलेगा। वह अपने प्रियतमा को धीरज दिलाता है, सब दिन एक समान नहीं होता। मृगनयनी कातर न हो और अपने दिल को विह्वल भी न करो, इससे दुख मिलता है, और जिसे दुख मिलता है उसे सुख भी प्राप्त होता है। जैसे रथ के पहिए की तरह सुख और दुख का ये चक्र चलता है। तू बस देवोत्थानी एकादशी की प्रतीक्षा कर। जब भगवान विष्णु शेष शैया से उठेंगे तो उसी दिन मेरे श्राप का अंत होगा। मात्र 4 माह शेष है। अब हम शरद चंद्र की चंद्रिका में एक दूसरे से पुनः मिलेंगे, और यह मिलन ऐसा होगा जैसा किसी ने प्रेम मिलन के विषय में सोचा भी नहीं होगा। जो कल्पनाएं इस समय हमारे मन को आनंदित कर रही हैं, वह उस दिन प्रत्यक्ष होंगी। धीरज रख मेरी प्रिया, बस धीरज रख। देवदार की नई गोकुले, देवदार की नई गोकुले। चिटका कर जो चली बयार, देवदार की नई गोकुले। चिटका कर जो चली बयार, हिमगिरी से दक्षिण को लेकर, हिमगिरी से दक्षिण को लेकर। उसके रस का सौरभ सा, गुणवंती मैं उसे भेंटता, गुणवंती मैं उसे भेंटता। अपने दोनों बाहु बसा, क्या जाने तेरे अंगों से, क्या जाने तेरे अंगों से। मिल आई हो यही विचार,
सोच समझ अपने को क्या मैं, सोच समझ अपने को क्या मैं, नहीं रहा हूँ स्वयं संभाल, इससे है कल्याणी ना तू, इससे है कल्याणी ना तू, भीजी छोटा कर हो बेहाल, किसे सदा सुख ही मिलता है, किसे सदा सुख ही मिलता है, अथवा दुख रहता सबका, नीचे ऊपर दशा पलटती रहती जो पहिए कहा, नीचे ऊपर दशा पलटती रहती जो पहिए कहा। मिटा शाप जो ही हरि जागे, मिटा शाप जो ही हरि जागे, तज कर शेष नागिकी से आँख मूंद कर चौमासे की, आँख मूंद कर चौमासे की, विरह वेदना और अंगे पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे तब वियोग में गुने हुए मन के अभिशाप, शरद काल की खिली चांदनी, शरद काल की खिली चांदनी, रातों में कर विविध विलास, शरद काल की खिली चांदनी, रातों में कर विविध विलास। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। ये मेघदूत और उसकी संगीतमय प्रस्तुति। निराशा में भी आशा भरना, नाउमीदी में भी उम्मीद लिए हुए कालिदास और उसकी उत्कृष्ट रचना का इतना खूबसूरत संयोजन, ये नवप्रयोग है और आगे के कार्यक्रमों के लिए भी एक संदेश है कि हम ऐसे प्रयोग करते रहेंगे। कालिदास के मेघ को किसी ने नहीं देखा। सर ने बताया कि नागार्जुन ने उसका हिंदी अनुवाद किया। बहुत ढूंढा, नागार्जुन ने कहा कि बहुत ढूंढा मगर न पाया कालिदास तुम्हारा मेघदूत। कोई मेघ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कालिदास की केवल आशा थी, उनका विश्वास था कि मैं अपने इस प्रेम पत्र को, अपने इस प्रेम संदेश को इस मेघ से अलकापुरी तक पहुंचा दूंगा। ये आशा ऐसी जिंदा रहनी चाहिए। कालिदास हमें उम्मीद ना हारने की बात सिखाते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से इस कार्यक्रम के लिए। मैं बहुत ही आदर के साथ मैं जिनको मंच पर बुलाना चाहूँगा, संगीत का तो ये कार्यक्रम था ही, इसके बीच में जो एक मधुर आवाज़ थी, बहुत ही आदर के साथ ज़्यादा न बोलते हुए मैं चाहूँगा कि श्री अखिलेश मिश्रा जी
हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इन शब्दों को आवाज देने वाले और इस पूरे कार्यक्रम को बांध कर रखने वाले ये वही शख्स हैं जिन्होंने इस आलेख को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया जिससे आप सब यहाँ पर बंधे रहे। और मुझे लगता है कि इससे पहले मैं अभी तक कालिदास के किसी भी रचना पर इतना खूबसूरत आयोजन मैंने नहीं देखा है, सिर्फ संस्कृत में पढ़ा ही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में आगे हमारे प्रस्तुतकर्ता, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग इस पर बात करें। आशुतोष भैया। ये जो आयोजन हुआ कितना सफल है ये आप लोग तय करेंगे। हमने सिर्फ कोशिश की है और कोशिश कितनी साकार हुई है। मैं शुरुआत करता हूँ अखिलेश भैया से। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे पहले मैं आशुतोष जी और उनके सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस परिश्रम, जिस उत्कंठा और जिस लगन से ये काम किया गया है वह अपने आप में एक आदर्श के रूप में है। वैसे तो सभी आप लोग जानते हैं कि आशुतोष जी हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं जिस कोशिश का जिक्र करते ही लोगों के मन में रोमांच पैदा हो जाता है। जब इन्होंने इस परिकल्पना को हमारे सामने रखा तो मुझे लगा कि संस्कृत के श्लोक, कहाँ कालिदास, कहाँ उनकी रचनाएं, और उस आयाम की रचना को साधारण भाषा में किसी मंच पे उकेरना ये एक बहुत मुश्किल मामला है। लेकिन जिस लगन से और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, ख़ासतौर से हमारे पंडित जी बनारस के, जिन्होंने, आपने देखा होगा कि जो रचनाएं थीं वो वस्तुतः राग मल्हार पे आधारित थीं, क्योंकि सारे मल्हार के अंग थे। तो अब संगीत के बारे में तो बहुत कुछ नहीं करूंगा। एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर न्यायमूर्ति श्री कुमार साहब का, राजेश कुमार साहब का, इनका प्रेम हमेशा हमें उन लोग के ऊपर सतत बरसता रहता है। और मैं चाहूँगा कि इन्हें पैट्रन आप अपने संस्था का घोषित करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद, आभार। मैं धीरे धीरे आयाम की ओर चल रहा हूँ और आप लोगों के जितने भी लोग मेरे यहाँ सभागार में बैठे हुए हैं सभी से मैं चाहूँगा कि दो शब्द मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी भी बैठे हैं, दिनेश चंद्र शुक्ला जी, मैं सर आपको भी आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। कई प्रोग्रामों में हम और आप साथ में रहे हैं। तो माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार, इसमें अनुमति चाहता हूँ बोलने की। ये विप्लव अलंकार की रचना जो आज आशुतोष जी ने आप सभी के समक्ष और हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की, वाकई में बहुत अत्यंत जटिल कार्य था। मेघदूत जैसी रचना को हिंदी अनुवाद करके उसको सुरबद्ध करना, लयबद्ध करना, ये भागीरथ प्रयास है आशुतोष जी का। आशुतोष जी ऐसे ही अपने नित नए भागीरथ प्रयासों में सफल हों, मेरी यही शुभकामना है। और भोर एक सृजन ऐसे ही नए नए नव उन्मेष करती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। यही सबके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और आइए मैं इनको गुरु की श्रेणी में रख रहा हूँ क्योंकि मैंने इनसे सीखा है। और सीखने का वो क्रम है कि सुबह मैं 4 बजे उठ के प्रयागराज से सीधे बनारस जाता था और वहाँ मैं इनसे सीखता था और शाम को वापस लौटता था। कई बार तो ये हंसते थे कि आशुतोष भाई आप सारे रागों को मिला दे रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा राग का जानकारी नहीं है। तो मल्हार तो एक सुना है, बोले रे पपीहरा, ये गुड्डी फिल्म का था, मतलब बस मैं वही जानता था। लेकिन जब मैं इनके साथ बैठा तो मल्हार के सारे अंगों को इन्होंने आरोह अवरोह उसके करके बताए कि देखिए कहाँ से कितना फ़र्क होता है। तो मल्हार के इनसे मुझे सीखने को मिला कि मल्हार के जितने अंग हैं
कुछ तो मैं सीख गया, इतना सीख गया कि कहीं भी महफिल में थोड़ा सा ज्ञान बघाड़ सकता हूँ। तो इनके क्या व्यूज़ हैं ये मैं इन्हीं से सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद आशुतोष भैया, आप सभी लोगों को प्रणाम। आशुतोष भैया जब हमसे बात किए, स्क्रिप्ट आया मेरे पास, तो ये बहुत कठिन काम था, जैसा सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इनके शब्द, इनकी रचना जो है वो बहुत आराम से फिट नहीं होता था, और उसको कंपोज करना और उस मूड को लेना, तो ये हमसे एक्चुअली, ये जब हमको स्क्रिप्ट भेजे उस समय मैं यूरोप में था, और ये हमको मैसेज करते, सुखदेव भैया कुछ हुआ? हल्दे भैया रुक जाइए, अभी उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब उसको हम, क्योंकि हम इस ये जो थियरी होती थी उसकी, जो उसका डिस्क्रिप्शन था उस एक एक शब्द का, वो हम पहले पढ़ते थे बहुत, उसके बाद उसको सोचते थे कि अब ये कैसे जाएगा, तो ये बहुत टेढ़ा था। मैंने जैसा मल्हार राग की बात की है, उसमें थोड़ा मिक्स भी था केवल, क्योंकि प्योर जैसा जैसा शब्द जा रहा था वैसा वैसा स्वर जैसे आ रहा था वैसा कंपोज होता गया। तो प्रयास अच्छा है, और इतना कठिन काम ये हमको हमेशा देते हैं, तो ये करवा ले जा। अरे नहीं, और ये हम सभी लोग जितने यहाँ हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा, हम लोग कोई रिहर्सल विशेष नहीं किए थे इसके लिए, तो बिना रिहर्सल का ऐसे सीधे स्टेज पे बैठ के ऐसे काम करना, पहली बार हम लोग स्टेज पे बैठे हैं। हम लोगों ने कोई कौन कहाँ बजाएगा ये कुछ नहीं था, बस खाली देखते थे, और ये सब आँखों से हम लोग काम किए हैं आज। तो हम सभी कलाकार जितने भी हैं हमारे यहाँ, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस चीज़ को इतनी अच्छी तरह से निभाना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष भैया थोड़ा टाइम और लिया है। और इसी क्रम में बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। हमारे बीच में राहुल शर्मा जी हैं। भैया आइए मंच पे और दो शब्द आप भी, और आशीर्वाद माननीय न्यायमूर्ति जी का हम लोग लेके तब यहाँ से हम लोग समापन करेंगे। और हमारे बीच में हमारे मैं क्या कहूँ, दोस्त भी हैं और गुरु भी हैं, सब कुछ हैं, हर मर्ज़ की दवा है डॉक्टर पीके सिन्हा जी। जब कुछ होता है तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर साहब आज मुझे रिहर्सल रखना है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसा है चाबी रखी हुई है और तुम खोल के रिहर्सल कर लेना। तो एक ज़ोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। तो सर आपका संबोधन और माननीय न्यायमूर्ति जी के संबोधन के बाद हम सब लोग यहाँ से विदा लेंगे। राहुल भैया आइए प्लीज़। वैसे तो ये वो कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर है। ये मेरा संगीत से कोई इतना लेन देन नहीं है, हाँ, बट आज जो एहसास हुआ, जो फीलिंग आई, वो एक अलग थी। और मेरे लिए सक्सेस इसके लिए था कि खाली 1 घंटे का कार्यक्रम था ये, और आप लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, 2500 लोग लाइव थे इस वक्त। ये कार्यक्रम को देखने के लिए 2500 लोग लाइव थे। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सक्सेस है ये कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय न्यायमूर्ति जी के पास मैं आ रहा हूँ। वास्तव में जो इन्होंने इतना कठिन प्रयास किया, इतना कठिन जो है वो जिसको कहते हैं ना प्रयोग किया, और करके एक ऐसी अद्भुत प्रस्तुति किया जो है, तो बहुत ही सुंदर था। आप लोगों ने सब सुनाई। और सबसे ज़्यादा जो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था, हमारे मिश्रा जी ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। क्या आवाज़ थी, आप देखिए कि क्या आवाज़ थी इनके अंदर में। इतना बड़े कलाकार हैं ये, अंदर से हैं ये, तो मैं नहीं समझता था कि जो है हालांकि ये इनकी जो है बहुत सारी जो है वो जो इनके गुण हैं वो समय समय पे हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जो आज गुणों की इनकी प्रस्तुति रही है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अद्भुत रही। और हम समझते हैं कि ये हम लोगों को आप आगे भी अवसर देते रहेंगे ऐसे ही प्रस्तुति करते जो है करने का। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन को बहुत बहुत जो है, भोर को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से जो है ये संस्था आगे बढ़ती रहे और लोगों को जो है
आनंदित करती रहे और उनको इंटरटेन करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं संस्था सचिव श्वेता श्रीवास्तव जी और संस्था अध्यक्ष शरद चंद्र श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूँ। सभी को पुनः नमन और धन्यवाद कि आपने इस हमारे नए प्रयोग को देखा और सराहा, और हमेशा आपका उत्साहवर्धन ऐसे हम लोगों को मिलता रहेगा। माननीय न्यायमूर्ति का मैं कितना कृतार्थ हूँ कि आप हमेशा मेरे कार्यक्रम में आए हैं। हमारी संस्था को ये आपका आशीर्वाद है, आप सभी का, और आपकी आवाज़ का तो मैं वो कायल हो गया। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कहीं नेट वोट से आपने ले करके तब इसको, तो पता चला बाद में। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। सभी को मेरा नमन। अच्छा, अनुपम जी को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा जी। तो रिकॉर्डिंग के लिए भी इतनी शानदार रिकॉर्डिंग है, ऐसा लगा कहीं स्टूडियो में हुई है। तो ये भी आप भी उसके पात्र हैं। तो मैं सभी को पुनः नमन और धन्यवाद करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, और फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत आभार।